राजपूत जिंदा कौम तो पासवान मुर्दा कौम या यादव मुर्दा कौम। बिहार की राजनीति में यह सवाल अब बड़ी तेजी से पूछा जा रहा है। चिराग पासवान ने पलटकर आनंद मोहन को और उनके बेटे चेतन आनंद को वैसा ही जवाब दिया है जैसा वो चिराग पासवान पर प्रहार कर रहे थे। चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में कोई मुर्दा कौम नहीं है। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने मुर्दा कौम किसको कहा। और चिराग पासवान के कहने का सीधा सा मतलब था कि अगर आप अपनी जाति को कह रहे हैं कि आनंद मोहन जिंदा कौम के नेता हैं, तो पासवान यादव जो अन्य जातियां हैं, क्या वो बिहार में मुर्दा कौम है? चिराग पासवान ने पलटवार किया। इधर एक और चीज चल रही है कि चिराग पासवान के ऊपर आनंद मोहन जो सवाल उठाते हैं, जो कटाक्ष करते हैं, क्या उनकी बातों को इतने गंभीरता से लेना चाहिए? चिराग पासवान के कद के सामने क्या आनंद मोहन का कद वाकई में इस वक्त पर तुलना के लायक भी है? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान खुद कहते हैं कि जीतन राम मांझी के बहू के सीट पर हम प्रचार नहीं करने गए, इसीलिए आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में वही जीतन राम मांझी आते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, वो आशीर्वाद देते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता आते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। और तब सवाल उठता है कि क्या वाकई में आनंद मोहन की बातों का इतना क्रेडिबिलिटी है? एक और चर्चा चल रही है कि आनंद मोहन चाहते हैं कि उनकी पत्नी लवली आनंद को राजपूत नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करके, जैसे चिराग पासवान मंत्री बने हैं वैसे ही केंद्र में मंत्री बनाया जाए। अब इन तमाम चीजों पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक और बात हम कहेंगे कि वीडियो आप देखते ही हैं तो इससे अच्छा रहेगा कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि हाँ हमने कर लिया है। इससे होगा ही कि रोज रोज हमारा वीडियो हर टॉपिक पर हम जो बनाएंगे वो आपके पास जाएगा। हो सकता है कुछ टॉपिक का वीडियो आपको पसंद आए, कुछ टॉपिक पर आपको लगे कि ना हम गलत बोल रहे हैं, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब सबसे पहले चिराग पासवान बनाम आनंद मोहन का जो पूरा का पूरा मुद्दा चल रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। अब दरअसल कुछ चीजों को समझना जरूरी है। आनंद मोहन चिराग पासवान के ऊपर बोलते हैं, लेकिन आनंद मोहन से चिराग पासवान की कोई सीधे तौर पर इस वक्त पर अदावत तो है नहीं। अब इसके पीछे का कारण जो हमने पढ़ा और समझा, दैनिक भास्कर ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था कि वो चाहते हैं कि लवली आनंद जो उनकी पत्नी है, शिवहर से सांसद बनी है, उनको राजपूत नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करके एक प्रकार से राजपूत कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल कर लिया जाए, मंत्री बना दिया जाए। अब अगर वो मंत्री बनेंगी तो मतलब चिराग पासवान जैसे मंत्री हैं, वैसे ही आनंद मोहन के परिवार में भी एक केंद्रीय मंत्री का पद आ जाएगा। और केंद्रीय मंत्री का पद होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन इसीलिए जानबूझकर हर मुद्दे को राजपूत बनाम अन्य जातियों का बना देते हैं। जैसे कि इस बार चिराग पासवान का मुद्दा यही उठा कि चिराग पासवान जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी इमामगंज से उपचुनाव में चुनाव लड़ रही थी, तो वो प्रचार करने नहीं गए, लेकिन उनके बेटे आकर कहते हैं कि वो जिंदा कौम के नेता हैं। मतलब यहां पर वो राजपूत जाति को घुसाते हैं, बताते हैं कि वो जिंदा जाति है, जिंदा कौम है। और इसके बाद सवाल उठना तो लाजमी था कि आखिरकार तो पासवान या यादव क्या ये मुर्दा कौम है? चिराग पासवान इस पर आकर बोलते भी हैं। और कुल मिलाकर आपको अब समझ में आएगा कि वाकई में जो राजपूत बनाम अन्य की लड़ाई है वो आनंद मोहन हर समय पर क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको राजपूतों के नेता के तौर पर स्थापित होकर और आगे बढ़ना है, अपने परिवार को और आगे बढ़ाना है। अब चिराग पासवान के ऊपर वो आनंद मोहन कटाक्ष करते हैं। इसके बाद क्या होता है आप जानिए। चिराग पासवान की पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जीतन राम मांझी जाते हैं। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को आशीर्वाद देते हैं। नीतीश कुमार जो तमाम बड़े नेता हैं वो जाते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। और चिराग पासवान इसको आकर कहते हैं कि जब तमाम नेता वहां पर आए थे
तो आनंद मोहन आखिरकार होते कौन है? अब टीका टिप्पणी करने वाले चिराग पासवान का बात बिल्कुल जायज भी है, सही भी है कि आखिरकार जीतन राम मांझी, जिनको इस बात से दिक्कत होनी चाहिए थी कि उनकी बहू के लिए चिराग प्रचार करने नहीं गए, वो आराम से चिराग पासवान के निमंत्रण पर जाते हैं। वो वहां पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। उनकी बहू दीपा मांझी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आनंद मोहन को दिक्कत है। अब आनंद मोहन के बारे में हमने आपको बताया कि इस वक्त पर उनकी मंशा शायद यही है कि राजपूतों का नाम लेकर या जाति का नाम लेकर अपने आप को और अधिक चर्चा का विषय बनाया जाए। फिलहाल चिराग पासवान के ऊपर और आनंद मोहन ने, उनके बेटे ने जो बोला है, इसको लेकर जो चिराग पासवान बनाम बाहुबली आनंद मोहन के बीच घमासान चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, अब इस लड़ाई का अंत कहां होगा ये तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल एनडीए के अंदर उथल पुथल तो चल ही रहा है। अब होता क्या है, जब चिराग पासवान टीका टिप्पणी करते हैं, तिरहुत में हमने आपको बताया था कि राकेश रोशन जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर एमएलसी सीट के लिए, और उसी सीट से जेडीयू के अभिषेक झा लड़ रहे हैं। तो चिराग पासवान को मजबूरन अभिषेक झा के लिए आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। यह शायद आनंद मोहन के बोलने का असर था, वरना चिराग पासवान शायद ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टीकरण नहीं देते। लेकिन आनंद मोहन ने सवाल उठाया तो वो स्पष्टीकरण देना पड़ा। जो राकेश रोशन है वो वहां पर चिराग पासवान का नाम लेकर प्रचार भी कर रहे हैं। वो अब भी कहने का मतलब है कि चिराग पासवान को अपना नेता ही बता रहे हैं। फिलहाल आनंद मोहन बनाम चिराग पासवान का जो चैप्टर है बिहार की राजनीति में, वो कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आनंद मोहन मुद्दा जो भी हो वो उसको राजपूत बनाम अन्य का बनाते हैं, इसलिए कि उनको फायदा हो। तिरहुत में उपचुनाव था, इसीलिए शायद आनंद मोहन के ऊपर प्रेशर था कि वो राजपूतों का वोट दिलवाएं, और राकेश रोशन राजपूत थे, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से पूरा का पूरा बयानबाजी वाला जो अपना तरीका था उसको अपनाया। और अब आगे क्या होगा चुनाव का परिणाम ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चिराग पासवान ने जब पलटकर जवाब दिया और जो चेतन आनंद ने बोल दिया कि हम जिंदा कौम के नेता हैं, आनंद मोहन को उन्होंने बताया कि वो जिंदा कौम के नेता हैं, तो इसके बाद से आरजेडी के विधायक जो यादव विधायक हैं, जो आरजेडी के ही मांझी विधायक हैं, दूसरे जातियों के विधायक हैं, वो मैदान में उतर गए और कहने लगे कि अगर राजपूत उनकी जाति है, वो जिंदा कौम है, तो आखिरकार मुर्दा कौम कौन है। चिराग पासवान भी वही कहते हैं, और कुल मिलाकर शायद आनंद मोहन ने जो कहा उसमें वापस से घूमकर वो खुद फंस चुके हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में जो तमाम चीजें चल रही हैं उसमें चिराग बनाम आनंद मोहन दो चेहरे बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पिछले कुछ दिनों में हुई है तो इन्हीं दो चेहरों के इर्द गिर्द हुई है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। चिराग पासवान उस विधानसभा चुनाव में अगर बेहतर करना चाहते हैं तो शायद उनको अपने जाति के खाके से बाहर निकलकर भी जो दूसरी जातियां हैं उनके वोट को हासिल करना होगा। और चिराग पासवान, अगर हम मतलब अपने तरफ से इस बात को कह रहे हैं कि अगर केंद्रित जातियों के केंद्रित राजनीति में उलझेंगे तो शायद वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। बाकी आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।